कक्षा 10 अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखें क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है भवन जो कि 7 मीटर ऊंचा है और इसी के सामने एक टावर लगी हुई है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ देखें शिखर को तो कितने डिग्री का कोण बनता है 60, और यहीं से अगर नीचे देखें आधार की तरफ तो अवनमन कोण बनता है 45। अब देखें ये है अवनमन, ये है उन्नयन, ये आकृति बन रही है Z की यानी एकांतर कोण और वो होते हैं बराबर। इसका मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। देखें ये वाला बीच वाला जो त्रिभुज है ना वो अपने कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब देखें ये मीनार की बात करें, टावर की बात करें, टावर दो हिस्सों में बटा हुआ, एक ये और दूसरा ये। इसकी वैल्यू हमें पता है। देखें ये भवन की सीध में जो टावर होगा, भवन की सीध में जितना टावर है उसकी ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अब बाकी भवन के ऊपर का है वो हमें नहीं पता, उसको मान लेते हैं h। तो टावर की जो ऊंचाई है वो दो भागों में बटी हुई है, एक तो h और दूसरा 7। इनको जोड़ दें तो टोटल ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। और दूसरा ये DC, इसको भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इसको माना है मैंने x। चले चीज़ें लिखना शुरू करें। सबसे पहले बात करता हूँ मैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। अब बात करें टावर के बारे में। टावर की ऊंचाई जो कि दो टुकड़ों में बटी हुई है, एक तो h और दूसरा 7, ठीक है। जिस दिन h का मान पता चलेगा 7 में जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलें बढ़ाएं आगे क्वेश्चन को और बात करो उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? उन्नयन कोण 60 डिग्री का। अब ये वाला अवनमन कोण, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और इसको कहते हैं अपन 2 नंबर, ठीक है। अवनमन कोण हम जानते हैं कि अवनमन कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, और हम जानते हैं अवनमन कोण किसके बराबर होता है उन्नयन कोण यानी कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों ही कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री के। देखिए सारी चीजें लिख चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं इसको सरल करने की। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लें, उससे क्या निकलेगा DC। अब मुझे बताएं अगर सपोज करें ये 5 का होगा तो ये भी तो 5 का होगा। जब भवन और टावर के नीचे की जो दूरी है वो 5 है तो ऊपर तक की दूरी भी कितनी रहेगी 5। जाहिर सी बात, अब भवन ऐसे झुकेगा नहीं, टावर भी ऐसे नहीं झुकेगा, वो सीधे रहेंगे, तो उनके बीच की दूरी है वो बराबर रहेगी, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो। मतलब ये x है तो ये भी कितना है x है। चलें बातें हो रही थी इस त्रिभुज की, नाम क्या है EDC। लिखें त्रिभुज EDC में कौन सी भुजाएं लेंगे ED बटा DC। ED बटा DC, ED है लंब और DC है आधार, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमें क्या देगा tan थीटा। ED की वैल्यू कितनी है 7, DC को क्या माना x। tan इस वाले त्रिभुज में थीटा कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। 7 बटा x बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1। x का 1 से गुणा करूं तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। समीकरण नंबर 1। जहां कहीं भी x की जरूरत पड़े वहां कितना रखेंगे 7। अब बात करें कौन से त्रिभुज की, इस वाले की या इस वाले की। इस वाले का कोई मतलब नहीं। देखें इस वाले से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाली चीज, ये तो हमें पता है इसके बराबर होगी और ये निकाल चुके हम कितना x है 7। तो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी। इसका मतलब ये त्रिभुज लेने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर बचा कौन सा, ये वाला। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम इसके जरिए ये निकाल लेंगे और यही तो हमें चाहिए। ये कितना आया 7, इस 7 के जरिए से h को निकाल लेंगे, इसमें जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब जो त्रिभुज काम आने वाला है वो ये है ABE। लिखें फिर त्रिभुज ABE में कौन सी भुजाएं लेंगे AB बटा BE। AB बटा BE, आप BE बटा AB भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अच्छा AB किसका काम कर रहा है लंब का, BE किसका काम करेगा आधार का। दोनों मिलकर हमें देंगे tan थीटा। AB की वैल्यू कितनी h मान रखा है और BE अभी निकाला है, पता है कितना है 7। ये तो x का मान है। अरे भैया ये x 7 का है तो ये भी तो 7 का होगा। चाहे तो आप यहाँ लिख दें, नहीं अगर आपको समझ आती है तो लिख दें। ये किसका मान होगा BE का भी यही मान होगा। जब ये 7 है तो ऊपर तक कितना रहेगा 7।
कहिएगा मत किसी को। तो बीई कितना आया साहब 7। अच्छा आगे बढ़े, टेन थीटा, इसमें थीटा कितने का 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री। अच्छा टेन 60 की वैल्यू बताएं जरा आप, h/7। हाँ टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके √3, क्रॉस गुणा करें h बराबर 7√3। ये किसका मान आया h, क्या ये टावर की ऊंचाई? नहीं, टावर की ऊंचाई तो h+7 है, वो तो अब आएगी। लिखें अब टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h+7। h कितना 7√3 और प्लस में 7। चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना आगे भी कर सकते हैं। करें फिर, 7 लें कॉमन, बचेगा इधर √3 और उस तरफ 1। अब √3 का मान रखें 1.732 प्लस में 1 और 1 2, यानी कि 7 × 1 और 1 2.732। अब 7 का गुणा करें भाई, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 21 1 22 हासिल के 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल के 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 3 अंक इसने छोड़े 3 आप छोड़ दें, 19.124 मीटर। ये होगी टावर की ऊंचाई। लास्ट में चाहे तो ये डायलॉग चिपका दें आप, अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी आपके 19.124 मीटर होगी। तो ये था साहब आपके क्वेश्चन नंबर 12।